नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चनों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और उसको कैसे शॉर्ट मेथड में, कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन देखेंगे, तो इससे हम लोग का क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कुछ फॉर्मूले आप लोगों को नोट करा दिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैंने सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले यहाँ पे लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा सीट जो है अलजेब्रा के फॉर्मूले का वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें वही फॉर्मूले को लिखा हूँ जो हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला तो ये बेसिक सा है, आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसमें 50% लोग को नहीं पता हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, इसमें प्लस 4ab करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है कि क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसी वजह से। सिमिलरली मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो होता ही है। उसके बाद इसमें क्या करना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस 4ab कम कर देंगे तो हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। और जो ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसी में से मैंने क्या किया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को सेम लिखा हुआ है, उसके बाद 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन ले लिया है, ठीक है। 3ab मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे दो ठो a है तो एक a यहाँ बच जाएगा और दूसरा यहाँ पे 2b है तो एक b यहाँ पे बच जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला अलग है, ये अलग है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन सा होगा। क्वेश्चन दिया है कि यदि a बाई बी के व्युत्क्रम a बाई बी का व्युत्क्रम a बाई बी और उसके व्युत्क्रम का योग 1 हो। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। दे रहा है कि a बाई बी का और इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा b बाई a, दोनों का जो योगफल है प्लस वो कितना है, 1 है। तो पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है और बोल रहा है कि a जो है a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0, ये बोल रहा है, ठीक। तो हम लोग ये जो है हम लोग को डेटा प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में और इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो इस डेटा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर ऐड करेंगे, ठीक से देखिए, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा ab, ठीक। और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सभी को पता होगा कैसे हुआ है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कैसे मतलब एडिशन किया जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ab। ये ab को मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया तो
ठीक है, ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो मैं ऊपर साइड का रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ये ऊपर वाला मैंने रफ कर दिया, आप लोग नोट करते रहिए साथ में। ठीक, हम लोग को मिला है इसकी वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी मिल गई है। हम लोग को निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो पता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को, ये वैल्यू ठीक से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए बी हम लोग को पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए बी, और ये ऑलरेडी एक दिया हुआ है वैल्यू ए बी माइनस का ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बी में से ए बी जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ये, तो जीरो में किसी भी डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा। ओके, तो हम लोग को क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो ये था हम लोग को सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रफ करने में। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो क्या है, x प्लस 1/x बराबर √3 दे रहा, तो x का पावर 18, x का पावर 12, x का पावर 6 प्लस x का पावर 1 बराबर, मतलब क्वेश्चन मार्क, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सॉल्यूशन दिया, हम लोग को एक इक्वेशन दिया है, उसी के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और कोई तो डेटा हम लोग को प्रोवाइड नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एक यही डेटा हम लोग को मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब निकाल लेंगे। तो देखिए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लगेगा लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो दोनों साइड अगर क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब √√3 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब वाले पे फॉर्मूले पे इसको रख देंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इनमें से आप दोनों में से कोई भी इसमें से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों सूटेबल है। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि जल्दी मतलब स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, माफ़ कीजिएगा, इसके होल क्यूब की जगह हम लोग ये फॉर्मूला पे यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूले में क्या है, ए क्यूब, यानी कि ये a मान लेते हैं इसको, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब, अब प्लस ये हो गया b, इस टर्म को हम लोग b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, तो b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है 1/x का होल क्यूब, अब प्लस 3ab दे रहा है, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, x है, इंटू b की वैल्यू 1/x, और ब्रैकेट में दे रहा है a प्लस बी यानी a और b, a का वैल्यू क्या है x और b का 1/x। ठीक, इतना हुआ, और इक्वल टू में क्या है,
इसका क्यूब, √3 का क्यूब क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक, ये हो जाएगा 3 बार। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो जाएगा, 1 का क्यूब बाई एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और ये x से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, इंटू ये x प्लस 1/x। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये √3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में यहाँ लिख जाएगा। तो इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का पता है क्या, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3 इक्वल टू 3√3। अब देखिए ये प्लस में है, उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में दोनों सेम है, 3√3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, x³ प्लस 1/x³ बराबर, इस टर्म को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये ऑलरेडी वहाँ पे है तो इसको लिख दे रहे हैं √3 और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा उधर साइड, 3√3। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। ये हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया। ये इतना लंबा इसलिए लगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया, अगर कैलकुलेशन याद होता तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग को इतना वैल्यू मिल गया। अभी देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हम लोग को खाली वैल्यू मिला है किस चीज़ का, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल गए हमें, ठीक है, मैं इस वैल्यू को वहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे ठीक से। एक तो ये मिल गया, उसके बाद x³ प्लस 1/x³ बराबर 0, ये दूसरी वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन क्या था कि x का पावर 18 कहाँ गया, हाँ, x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस 1 बराबर व्हाट, क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग x का पावर अगर 15 कॉमन ले लें, x का पावर अगर 15 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग के पास, 15 अगर कॉमन लेंगे तो 15 प्लस 3 है तो x³ बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर -3 बच जाएगा। ओके, x का पावर -3, इसको हम लोग एक स्टेप स्किप कर देते हैं तो x का पावर माइनस में रहेगा तो वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब प्लस यहाँ से अगर हम लोग x³ कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे बचा क्या, x³ और प्लस ये 1 है तो 1/x³। ओके, ये बाद में जाके डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, बराबर इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, इसका वैल्यू x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू 0 मिला है। तो x का पावर 15 इंटू 0 प्लस x का पावर क्यूब इंटू इसका भी वैल्यू 0, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका जो हम लोग को दिया था इतना बड़ा लंबा इक्वेशन, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, खाली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, 2 चीज़ें बन जाएगी। अब इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना दोनों क्वेश्चन, इस दोनों टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको अगर आप लोग याद रख लें तो बहुत ही बेटर होगा। ये हम लोग एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं। x प्लस 1/x का अगर इक्वल टू √3 दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो जाएगा। ये आप लोग ट्रिक एज ए याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए और भी कुछ फॉर्मूले, यहाँ पे मान लीजिए कि 18 के जगह अगर कुछ और देता, 21 दे देता, चाहे कुछ और देता, तो आप लोग अगर ये दिमाग में रहेगा तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के पावर वाले, वो आसानी से बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिया है, x इक्वल टू दिया है 2t और कॉमा y इक्वल टू दिया है 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो पूछ रहा है कि t के किस मान के लिए x बराबर y होगा। ठीक है, x बराबर y होगा t के किस मान के लिए, पूछ रहा है कि t के किस मान के लिए x बराबर y होगा। इसका मतलब क्या है, पूछ क्या रहा है, t की वैल्यू पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब x बराबर y हो। तो ये काफ़ी आप लोग गेस कर चुके होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग x बराबर y है तो y में हम लोग x एक्चुअली x बराबर y है तो यहाँ से हम लोग दोनों को, अब एक्चुअली दोनों की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान यहाँ से हट गया था बोर्ड पे देखने में, तो इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। दोनों की वैल्यू दी है, x की वैल्यू क्या है 2t है, इक्वल टू y की वैल्यू क्या है आपको 2t माइनस 1/3। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 60 हो जाएगा, 60 इक्वल टू 2t माइनस 1, इधर जाएगा 4t हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है एज इट इज रहेगा, t इक्वल टू -1/4। ये वैल्यू आ गया आपका, t इक्वल टू -1/4 रहेगा तो x इक्वल टू y होगा। तो हम लोग का ये आंसर इसका निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रहा है 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ओके, और -3 दे रहा है। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ओके, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ओके, और कुछ नहीं दे रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, तो हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है। हम लोग के पास है क्या, ये ऊपर वाला एक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उसके थ्रू करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो एज इट इज लिख दीजिए, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c, और ये -3 एज इट इज रहेगा ऐसे ही। अब क्या करते हैं कि 2a को इधर लाते हैं, 2b को इधर लाते हैं, 2c को इधर लाते हैं और 3 को इधर लाते हैं। ओके, सारे जो राइट हैंड वाले टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। तो ए स्क्वायर को अगर हम लोग ये जो 2a है a के पास लेके आ जा रहे हैं, कहीं भी रखिए वो आपकी मतलब वो है, लेकिन मुझे फॉर्मूले पे लगाना है इसीलिए मैं a के पास ला रहा हूँ। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, 2a, और फिर ये 2b है, नहीं पहले b स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस का 2b है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2b हो जाएगा। ओके, उसके बाद c स्क्वायर है तो प्लस का c स्क्वायर है, और ये माइनस का 2c है तो प्लस का इधर आके 2c हो जाएगा, और 3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब एक्चुअली आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा एक फॉर्मूले पे अगर मैं एक और स्टेप करूँगा तो बन जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू अगर 1 कर दूँ यहाँ पे, और फिर मैं +1 का स्क्वायर कर दूँ, और फिर मैं b स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर मैं अगर c स्क्वायर प्लस 2c इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इतना लंबा चौड़ा कैसे 1 का स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो 3 कहाँ चला गया, ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे आ गया। ये देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, तीनों जगह प्लस 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 है तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस का 3, और उसके बाद 2a हो जाएगा, a में मल्टीप्लाई करिए 1 से तो किसी चीज़ में वो उतना ही होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया।
अब ये कौन से फॉर्मूले पे बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b की जगह 1 है, प्लस ये किस पे बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस ये किस पे बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब b की जगह 1 है इस वाले टर्म में, अब देखिए आसान क्वेश्चन यहाँ से मतलब आसानी से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको कि a माइनस 1 बराबर, अब देखिए ये बोल क्या रहा है कि इतने दूर का और इतने दूर का और इतने दूर का अगर हम सम करें तो 0 हो रहा है, यानी कि क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तभी तो जाके ये 0 हो रहा, एक तरह से कह सकते हैं ना कि ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तभी तो जाके ये 0 हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोग को, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से a वाला बराबर की a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसी तरह हम लोग यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 मिल जाएगी, सिमिलरली c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू भी -1 मिल जाएगी। तो हम लोग को मिल गई किस किस की चीज़ की वैल्यू, a b c की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर व्हाट दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से 1 आ गया, और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और अंतिम क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रहा है और पूछ रहा है, एक और दिया है यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14 दिया है, इक्वल टू 14। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक कंडीशन दिया है कि x जो है ग्रेटर देन है y से, ठीक। तो फोकस कंडीशन पे अभी नहीं करते हैं, अभी हम लोग जो हम लोग के पास है उस पर फोकस करते हैं, इसको हटाओ, ठीक। तो हम लोग के पास ये है, तो ये इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ओके। अब इसकी वैल्यू 14 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग हाँ अब देखिए इस एक हम लोग को इक्वेशन ये दिया हुआ है, उसके बाद इसकी वैल्यू से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कोई सा भी, मान लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं अगर, तो आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी पे हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए कि हम लोग लगा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दी है 14 प्लस 2xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 14 प्लस 2xy। ओके, तो ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 2, तो x इंटू वाई बराबर 1 हो गया। तो ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। ये कैसे सॉल्व हुआ, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, तो -16 में से 14 गया, 2 बचा, ये इधर साइड था तो इसको राइट लिख दिया, लेफ्ट वाले को राइट लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग को x इंटू वाई की वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग को x
और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एक और हम लोग इस टाइप का इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। हम लोग के पास और क्या हम लोग को मिल गया वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x इंटू वाई बराबर हम लोग को मिल गया 1। ठीक, अगला देखते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और माइनस 4xy। ये कहाँ से आया, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई माफ कीजिएगा का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 यानी कि 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को एक वैल्यू मिल गया, एक और इक्वेशन हो गया हम लोग के पास। ठीक, अब हम लोग को x और y की वैल्यू पे फोकस करना है। तो x और y की वैल्यू पे फोकस करना है तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको भी मैं, इस डेटा को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अब हम लोग को क्या क्या हम लोग के पास में है, x माइनस वाई की वैल्यू हम लोग के पास है 2 रूट 3। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 को अगर ऐड कर रहे हैं, ये 1 है, ये 2 3 4 मान लीजिए इसको, अगर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा तो 1 प्लस 4 को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई कट के क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। ओके, ऐड कर रहे हैं, खाली सिंपली ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3। ये एक वैल्यू मिल गई हम लोग को x की वैल्यू। अब हम लोग को y की वैल्यू निकालनी है। हम लोग के पास अब हम लोग के पास क्या क्या है, हो गया, ये सारी चीज़ें हैं हम लोग के पास पता, इसकी भी वैल्यू पता हो गई। x की वैल्यू क्या मिली थी हम लोग को 2 प्लस अंडर रूट 3 ये मिली थी। ओके, अब कहीं भी इसको, इस वैल्यू को रख देंगे किसी भी इक्वेशन में तो इसका मतलब मान निकल जाएगा y का। तो कोई सा भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए कि फर्स्ट वाले में रख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू रख रहे हैं तो x के जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस क्या है y है इक्वल टू क्या दे रहा है 4 दे रहा। ओके, तो अब क्या करना है हम लोग को y की वैल्यू निकालना है। 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 2, ये प्लस का रूट 3 है, इधर जाके माइनस रूट 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू x की मिल गई यहाँ से और y की मिल गई यहाँ से, तो हम लोग का आंसर मिल गया। हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये था डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया अलजेब्रा में। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट कर सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर इससे हट के, इस टाइप से हट के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को, अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं वो होता है, तो अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अदरवाइज मेरे ईमेल एड्रेस पर स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए और आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लीजिए, उस पर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा बना के उसके ऊपर। तो ये था आज के इस वीडियो में। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।